दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ज़रूरी, जिसका नाम है स्थानीय मान स्थानीय मान, अंकित मान और जातीय मान निकालना। जातीय मान निकालना। इसमें से पक्का 2 या 3 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। अब इसमें सवाल आएंगे कैसे, वो ध्यान से देखो। नंबर 1, कुछ भी वो संख्या देगा हमें, कुछ भी, और उसमें जैसे ये वाली संख्या दी है उसने, और इसमें पूछा है कि 5 का स्थानीय मान बताओ। का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान, तो 5 का जब स्थानीय मान बताएंगे, कुछ नहीं करना इन सवालों में, बहुत ईजी है। केवल ये 5 लिख के और 5 के बाद जितने भी अंक हैं 1 2, तो उतनी ही आपको जीरो लगानी है बस। ये होता है स्थानीय मान। ये मेरा आंसर स्थानीय मान हो गया। अब आ जाओ अंकित मान पे। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहा है 9 का अंकित मान बताओ। 9 का अंकित मान। 9 का अंकित मान। तो अंकित मान में क्या होता है? अंकित मान में केवल जिस संख्या का उसने पूछा है वही उसका आंसर होता है, बस 9 ही लिखना है। इसका अंकित मान 9 है, बस केवल इतना सा अंकित मान में करना है। ठीक है। अब नंबर 3, अब वो तुमसे पूछ लेगा जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान में कुछ भी संख्या लिखो, या वो कुछ भी सवाल देगा हमें, जैसे ये है, और इसमें उसने पूछा में 7 का जातीय मान। 7 का जातीय मान। तो तुम्हें क्या करना है, जातीय मान बताने से पहले स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। और वो स्थानीय मान क्या है? जो सी संख्या का पूछो वही बताना है, उसका ही। तो 7 का ही बताना है। अब 7 के बाद में कितने अंक हैं? 4, तो 4 जीरो लगानी है आपको। ये तो हुआ मेरा स्थानीय मान, लेकिन बात पूछी तो उसने जातीय मान की। अब जातीय मान में क्या करना है आपको? इसमें से ही केवल आपको 7 घटाना है, बस। ये होता है जातीय मान। अब जब मैं इसमें से 7 घटाऊंगा तो ये मेरा बचेगा 6,000, सॉरी 69,993। ये होता है जातीय मान। नंबर 4, वो इस तरह से पूछेगा, कुछ भी संख्या देगा अपने पास से वो, इस संख्या में सम संख्या का स्थानीय मान बताओ। सम संख्या का स्थानीय मान। स्थानीय मान बताइए। अब अगर आपको पता होगा सम संख्या होती क्या है तो आप बता पाओगे, वरना किसका स्थानीय मान निकालोगे। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएं वे होती हैं 2, 4, 6, 8, यानी 100 से भी आगे होती हैं, लेकिन हमने 100 तक लिख लिया बस। ऐसे ही विषम संख्या, फिर वो विषम पे भी पूछेगा। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे होती हैं 1, 3, 5, डॉट डॉट 99, यानी अभी तक हमने केवल 100 तक ही लिखी है, बस। अब इसमें उसने सम संख्या की बात की थी कि इसमें सम संख्या का स्थानीय मान क्या है। अब जरा ध्यान दो, इसमें सम संख्या क्या है। सम संख्या इसमें मेरी 6 है, तो मुझे 6 का ही स्थानीय मान निकालना होगा, बस आंसर। स्थानीय मान मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे निकालते हैं। जो संख्या पूछी वो, और उसके बाद में जितने अंक हैं उतनी ही जीरो लगा दो। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 5, और वो तुमसे कुछ इस तरह से भी पूछ लेगा कि जैसे ये है, ये संख्या उसने दे रखी है, इसमें विषम संख्या का पूछ रहा है इस बार। विषम संख्या, विषम संख्या का स्थानीय मान बताना है। तो अब ये देखो विषम संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया अभी 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या 99 तक। अब विषम, इसमें विषम देखो कौन सी है, तो इसमें विषम है 7, तो 7 लिखो, और उसके बाद में जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो, बस 1, 2, 3, 4। ये हो गया मेरा विषम संख्या का स्थानीय मान। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होंगे बड़े अच्छे से।
इसमें पूछा है कि 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताइए। और फिर स्थानीय मान बताने के बाद उनका योग बताना है। योग बताइए। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो ये देखो, इसमें 2 5 आए हैं, तो मैं स्थानीय मान बताऊं कि कौन सी संख्या का, तो आपको दोनों ही संख्या का स्थानीय मान बताना। ये वाला 5 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इस वाले 5 का जब स्थानीय मान निकालूंगा तो कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही जीरो लगा दो। ये तो आपने निकाल दिया स्थानीय मान। अब स्थानीय मान निकालने के बाद आपको उसने पूछा क्या है? योग। तो योग का मतलब क्या होता है? प्लस। अब आपको इसमें केवल 5 नंबर जोड़ने हैं। अब वो कैसे जोड़ोगे देखो, ये 5 अंक इसमें केवल आपको जोड़ने हैं, और जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। 5 1 2 3 4 5 6 और 5, ये हो गया मेरा स्थानीय मान और इसका योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है देखो जरा। इसमें संख्या दी है हमें, ये संख्या दी है, और उसमें पूछा है 4 का स्थानीय मान बताइए तथा उनका अंतर बताइए। 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और अंतर बताइए। अंतर बताइए। एक चीज पर नोट किया होगा आपने कि अंतर या योग हमेशा वो जब भी पूछेगा जब 2 संख्याओं का एक साथ पूछ रहा होगा स्थानीय मान। जैसे यहाँ पे 4 का पूछा तो देखो यहाँ पे 4 2 बार होंगे, यहाँ पे उसने 5 का पूछा था तो यहाँ पे 5 2 बार थे। ये योग और अंतर जब भी पूछेगा जब यहाँ पे 2 संख्या दी होंगी, ध्यान रखना। तो इसमें पहले 4 का स्थानीय मान बता रहा हूँ मैं। तो इसमें 4 का स्थानीय मान मैं लिख लेता हूँ इसको दोबारा से। देखो, इसका 4 का बताऊंगा तो 4 के बाद में 2 अंक है, 2 जीरो। इस वाले 4 का बताऊंगा तो फिर 4 जीरो, 1 2 3 4। और पूछा क्या था फिर उसने? अंतर। और अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस, यानी घटाना। तो बड़ी वाली संख्या में से आपको छोटी वाली संख्या घटा देनी है, बस इस तरह से। 0 0 0 0, इधर से हो गए कैरी, हो गए 10, 10 में से 4 गए 6 और ये बचे 9 और ये हो गए फिर 3, 39,600 इसका आंसर। स्थानीय मान भी हो गया इसमें और इसमें अंतर भी हो गया। उम्मीद करता हूँ स्थानीय मान, अंकित मान, जातीय मान, सम संख्या, विषम संख्या, इनका अंतर और इनका योग, ये तुमको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। नंबर 1, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान बताना आपको। 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। दूसरे में सम संख्या का बताना है। सम संख्या का स्थानीय मान। ये दोनों सवाल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही क्लास में आपके लिए और लाता रहूँगा। धन्यवाद।